लर्न टू से नो। अगर तुम्हारा फ्रेंड किसी पार्टी में तुम्हें बुला रहा है, लर्न टू से नो। अगर तुम्हारा बॉस तुमसे कोई एक्स्ट्रा फेवर मांग रहा है, लर्न टू से नो। क्योंकि अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो तुम ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में हो जहाँ पे तुम अपने एम्बिशंस को परस्यू कर रहे हो, और ये चीज़ नेसेसरी बन जाता है कि तुम अपनी एनर्जीज कहाँ पुट इन कर रहे हो। तो ऐसी जगह जहाँ पे अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है जो कि तुम्हारी वैल्यू से ही अलाइन नहीं हो रही, तो अपने आप से तुम एक सवाल पूछो, क्या उसमें एनर्जीज इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आगे जाके इसका कोई भी आउटपुट नहीं होने वाला। अगर तुम सोचो दिमाग लगा के कि क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में कुछ ला भी रहा है, एम आई लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग, और मुझे पता है उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि तुम एक ऐसी जगह पे टैप इन कर रहे हो जहां पे तुम वो चीज़ डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे लिए कुछ और बना है। योर एनर्जीज वर मेंट टू बी इन्वेस्टेड इन सम प्लेस जहां पे तुम्हें कुछ मिल रहा है उससे, जो कि वैल्यूएबल है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग कार्मास जो कि तुम्हें ड्रेन कर रही है फालतू में। एंड इट इज नॉट बीइंग रूड, सच बताऊं तो, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये रूड होगा कि तुम अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो और ओवर एनीवन, या फिर ये रूड होगा कि तुम अपने आप को छोड़ के बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो? क्योंकि अपने आप को निग्लेक्ट करना इज डिसरिस्पेक्ट ओवर योरसेल्फ। आगे जाके तुम लेट 30s में क्या बनोगे वो अभी से ही डिसाइड होता है। तो जो भी तुम एक्शंस लेते हो, जो भी तुम क्रिएट करते हो, जो भी तुम कंज्यूम करते हो, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करती है कि तुम आगे जाके क्या बनने वाले हो, उसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई चीज़ तुम्हें ड्रेन कर रही है, तो बेहतर तो ये होगा कि अपने आप को उस जगह से ड्रॉ बैक कर लो, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो एंड यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। तुम्हारे कई सारे एम्बिशंस हैं। कुछ लोगों को मनी जनरेट करना है, कुछ लोगों को अपनी एक प्रेजेंस बनानी है, कुछ लोगों को अथॉरिटी ग्रैब आउट करनी है, या फिर कुछ लोगों को अच्छा एकेडमिक स्कोर करना है। तुम्हारे भी ऐसे ही काफ़ी सारे गोल्स होंगे, एंड जब भी तुम उनको प्रायोरिटाइज करोगे, उनको से मेरा मतलब अपने गोल्स को, तो तुम ये देखोगे कि जो चीज़ तुम्हारे वैल्यूज से अलाइन हो ही नहीं रही है वो अपने आप ही हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसको एनर्जी देना ही बंद कर दिया। और जब तुम किसी चीज़ को एनर्जी देना बंद कर देते हो, दैट थिंग स्लोली फेड्स अवे फ्रॉम योर लाइफ। एंड इवन दो तुम्हें दुख होगा किसी चीज़ को खोते समय, बट लेटर ऑन इन योर लाइफ इफ यू कनेक्ट दोज डॉट्स, यू रियलाइज दैट ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी नेसेसरी बन गई थी कि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया अपनी लाइफ में। सच बताऊं तो एक प्लेस ऑफ रिग्रेट से तो अच्छा यही है कि तुम किसी पर्टिकुलर नेगेटिविटी को पहले ही बेयर आउट कर लो। तो कोई भी चीज़ तुम्हारी जगह अलाइन नहीं हो रही है, जब तुम अपनी एनर्जीज को अपने एम्बिशंस पे लगाओगे, या फिर जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे लगाओगे, तो you'll find that कि यूनिवर्स उन चीज़ों को तुम्हारी ओर बेंड आउट कर देता है। एंड इवन इफ तुम्हें एक ऐसे पाथ के टूवर्ड्स होते हुए गुजरना पड़े जहाँ पे एक कंप्लीट सेंस ऑफ वाइडनेस तुम्हें फील होगा, उसमें भी तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे जो कि तुम्हें आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगी। जैसे कुछ लोग जो कि परस्यू करते हैं अपने गोल्स को, एंड तुम भी कर रहे हो, तो एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील करोगे। बट लेटर ऑन इन योर लाइफ तुम ये चीज़ रियलाइज करोगे कि यही सेम आइसोलेशन ने मुझे अपने अंदर झांकने में मजबूर करा, दैट हु आई एम रियली। सच बताऊं तो
इस प्रोसेस के थ्रू तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अबंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि पहले तुम ऐसे बंदे थे जो कि एक्सटर्नल चीज़ों को चेस कर रहे थे, जो कि तुम्हें पता है कि टेम्पररी थी और तुम्हें एक क्विक बूस्ट दे रही थी डोपामिन का, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं थी। बट क्योंकि तुम ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे तुम अपने एम्बिशंस को परस्यू कर रहे हो, तो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें जो कि तुम्हारे आगे आने वाली लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगी, बाय पुटिंग योर एनर्जीज ऑन दोज थिंग्स, तुम उन्हीं चीज़ों को स्ट्रांग बना लोगे। एंड आगे जाके कोई भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे तो विल बी रेडी फॉर इट, क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा। एंड एट द एंड अगर तुम्हें आगे जाके किसी को प्रोवाइड भी करना पड़े तो तुम इतने सेल्फ अबंडेंट हो चुके होगे कि तुम अगर अपनी एनर्जीज किसी को दोगे भी आगे जाके तो तुम्हें इतना भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि तुम ये चीज़ सीख चुके होगे कि तुम किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड जब तुम ये चीज़ सीख चुके हो कि तुम्हारी वैल्यू से कौन लोग आ रहे हैं, तो विल इवेंचुअली एंड अप अट्रैक्टिंग दोज पीपल जो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ब्रिंग आउट कर रहे हैं। एंड एट द एंड यू विल फील ग्रेट इवन इफ यू आर मिडल ऑफ ओशियन। तुम्हें अपनी एनर्जीज वहाँ पे लगानी पड़ेगी जहाँ पे नेसेसरी है, ताकि तुम लैंड में पहुँच पाओ। सो जस्ट टेक द स्टेप्स एंड यूनिवर्स विल अनलॉक द पाथ फॉर यू इटसेल्फ।